हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग कैसे हैं। और आप लोग, चलिए हाँ ठीक है। चलिए, आपका अपना YouTube चैनल माँ सरस्वती एजुकेशन सेंटर है, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आइए, ये बिहार बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है सर? तो बोलेंगे पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र, ठीक है। ये आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए ना। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग लाइन पे रहिएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए पूरा कैसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखना है आप लोग को, पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो बोलना है मध्यकाल में। कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन अगला है, किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने प्रिय था? बोला है मेगास्थनीज ने। किसने कहा? मेगास्थनीज ने। समझ गए बात को। पटना का पुराना नाम क्या था? तो बोलना है पाटलिपुत्र या पुष्पुर। समझ बात को। सर पुष्पुर इसको कम नाम क्यों रखा गया? समझ बात ना। तो क्योंकि वहां ज्यादा फूल की खेती होती थी, ठीक है। आगे अगला है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा है? ठीक है, तो बोलेंगे 1000 वर्ष। कितना बोलेंगे? 1000 वर्ष बोलेंगे, ठीक है। आगे आगे देखेंगे कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी? तो बोलना है कौन सी? गंगा नदी। क्या बोलेंगे? गंगा नदी बोलेंगे, ठीक है ना। अगला, पाटलिपुत्र में कौन बार आए थे? तो बोलना है भगवान बुद्ध। क्या बोलना है आपको? भगवान बुद्ध, ठीक है ना। आगे, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो बोलेंगे पटन देवी। क्या बोलेंगे? पटन देवी बोलेंगे। अगला, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे बाबू गुप्त वंश में। कुछ मनाया जाता है? गुप्त वंश में, ठीक है। आगे, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो सब जानते नहीं, तो बहुत आसान है सर, पटना में। कहा बोला है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, ठीक है। अगला, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, ठीक है, कौन है? यानी कहा है? तो पटना में है, जिसको गांधी से तो पुल बोलते हैं ना। चलिए आगे, 11 नंबर में है क्वेश्चन आपका, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर बाबू पटना में। कहाँ है जी? पटना में। आप जानते हैं ना। आपको बोलेगा सर गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो बोले 1786। 1786। सर गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? तो बोला अनाज रखने के लिए। समझ बात को। किस लिए हुआ था? अनाज रखने के लिए। आगे, गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलना है पटना में, ठीक है ना। आगे, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? बोलना पटना का। किसका उद्धार हुआ था? पटना का। आगे, गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? याद रखा क्वेश्चन फिर से। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो बोला 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। अगला, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो बोले दामोदर गुप्त, ठीक है ना। एम वीवीआई क्वेश्चन बाबू, एम वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। अगला, कर्मांशा के लेखक कौन है? या कर्मांशा का कवि कौन? तो बोला राजशेखर। कौन है? कूटनीतम का बोलेगा दामोदर गुप्त, ठीक है। बोलेगा कर्मांशा कवि कौन है? बोला राजशेखर। अगला, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन है? तो बोला पाटलिपुत्र। प्राचीन केंद्र, प्राचीन, समझ रहे बात को। प्राचीन काल में यानी बहुत पुराना, ठीक है ना। वहां देखेंगे, वहां हर घर में ना बाबू कोचिंग खुला रहेगा। कहा? पटना में। आगे, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र कहा गया है, ठीक है ना। अगला, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो बोलना है पाटलीग्राम, ठीक है। क्या था? पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा?
तब पाटलिपुत्र को। किसको कहा था? पाटलिपुत्र को। क्योंकि गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध बोल दिए थे पहले पटना के बारे में, ठीक है ना, भविष्यवाणी किए थे कि आने वाला जो नगर है ना, महानगर बनेगा, और बोले थे कि यहाँ कलह होते रहेगा, ठीक है ना, बाढ़ से ग्रसित रहेगा। देखिए आज वही हो रहा है। नहीं तो हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग याद कीजिए वीवीआई क्वेश्चन बाबू, ये परीक्षा में जरूर आता है, समझ बात को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आपको ये पहला मिल गया है, पहला चैप्टर आपको मंगलम की मिल गया है, ये आपको पाटलिपुत्र है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, पाटलिपुत्र हो गया। उसके बाद चलेगा पालस कथा, लेकिन हाँ फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ बात को ना। हाँ चलिए ठीक है।